everyone, good morning to all of you. Myself Jitendra Kumar. Welcome to my channel ECC Future Maker. Now I am going to start my session. Dear friends, आज के इस रिकॉर्डेड क्लास सेशन में आपको मैं प्रीपोजिशन के बारे में बताऊंगा. दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू. यह प्रीपोजिशन जो है कुछ ऐसा प्रीपोजिशन है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है एंड दैट इज़ मोस्ट यूजफुल फॉर योर एग्जामिनेशन, एनी टाइप ऑफ कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन या एनी टाइप एनुअल एग्जामिनेशन. सो मस्ट ट्राई टू सी दिस वीडियो लेसन बिकॉज दैट इज़ मोस्ट फॉर यू. यहाँ पर हम लोग देखेंगे कुछ यूजफुल प्रीपोजिशन. इस प्रीपोजिशन को सबसे पहले आपने पढ़ चुका है नहीं, आप इसके बारे में जानते हैं, बस इसी को डिफाइन हम लोग यहाँ पर करेंगे, देखेंगे. जैसे ऑन. ऑन का मतलब क्या होता है? पर. ऑन का मतलब पर. इसको जो है हम लोग डेट के लिए भी करते हैं, नहीं डे के लिए भी करते हैं और टच के लिए भी करते हैं. टच. ऑन का जो प्रयोग, ऑन मीन्स होता है पर, इसका प्रयोग हम लोग डेट के लिए भी करते हैं, डे के लिए भी करते हैं और टच के लिए. टच का मतलब हुआ जैसे कोई वस्तु जो है एक दूसरी वस्तु के ऊपर हो, जस्ट मतलब टच कर रही हो. जैसे छत पर एक लड़की है, क्या बनाएंगे? सीधे लिखेंगे देयर इज ए गर्ल ऑन द रूफ. देयर इज ए गर्ल ऑन द रूफ. डेट में आएंगे, क्या होता है? ऑन द 4th मई, ऑन द 4th मई, ऑन द 5th मई. नहीं, डे में ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे, सोमवार को, मंगलवार को. नहीं, 4 जून को डेट में लिखते हैं हम लोग, 4 जून को, 5 जून को, 6 जून को, तो ऑन द 4th जून, ऑन द 5th जून. नहीं, इस तरह से हम लोग इसको बनाते हैं. उसके बाद आते हैं ओवर. ओवर मीन्स क्या होता है? के ऊपर. के ऊपर. इसका क्या होता है? ओवर का प्रयोग तब होता है जब किसी स्पर्श का बोध नहीं होता है. दैट मीन्स नॉट टच. इसमें जो होता है नॉट टच, इसमें क्या होता है? टच का प्रयोग नहीं होता है, यानी स्पर्श नहीं किया जाता है. जैसे टेबल के ऊपर एक पंखा है. हाँ, टेबल के ऊपर एक पंखा है, तो क्या लिखेंगे? देयर इज ए फैन ओवर द टेबल. और नेक्स्ट एग्जाम्पल, मेरे सिर के ऊपर एक छाता है. मेरे सिर के ऊपर एक छाता है, क्या लिखेंगे? देयर इज एन अम्ब्रेला ओवर माई हेड. उसके बाद आता है हम लोग देखते हैं बिसाइड. बिसाइड मीन्स क्या होता है? के बगल में. इसको हम लिख सकते हैं एट द साइड ऑफ. एट द साइड ऑफ. के बगल में, एट द साइड ऑफ. वह मेरे बगल में बैठी है. वह मेरे बगल में बैठी है. सी इज सीटिंग बिसाइड मी. सी इज, क्या लिखेंगे? सी इज सीटिंग बिसाइड मी. राम श्याम के बगल में खड़ा था, क्या लिखेंगे? राम वाज स्टैंडिंग बिसाइड श्याम. नहीं, उसके बाद मेरा भाई सोहन के बगल में खड़ा था. माई ब्रदर वाज स्टैंडिंग बिसाइड सोहन. मैं राम के बगल में खड़ा था. मैं आप लोगों के बगल में खड़ा था. आई वॉज स्टैंडिंग बिसाइड यू. उसके बाद आते हैं बिसाइड्स. बिसाइड्स मीन्स क्या होता है? के अतिरिक्त.
के अलावा, इन एडिशन टू, इसको बोला जा सकता है के अतिरिक्त या के अलावा, इन एडिशन टू। क्या देंगे एग्जाम्पल इसमें? हाँ, मैं हिंदी के अलावा अंग्रेजी जानता हूँ, तो आई नो इंग्लिश बिसाइड्स हिंदी। मैं हिंदी के अलावा अंग्रेजी जानता हूँ। आई नो इंग्लिश बिसाइड्स हिंदी। मैं संस्कृत के अलावा भोजपुरी जानता हूँ। आई नो, हाँ, मैं संस्कृत के अलावा भोजपुरी जानता हूँ, तो आई नो संस्कृत बिसाइड्स भोजपुरी। इस तरह से इस पर रख के ऑन द बेसिस ऑफ दैट प्रीपोजिशन वी मेक मेनी टाइप ऑफ सेंटेंसेस ऑन दैट द बेसिस ऑफ दिस। उसके बाद आता है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मीन्स क्या होता है? को छोड़कर। हाँ, के छोड़कर। इसका जो प्रयोग होता है नेगेटिव सेंस में होता है। किस में होता है? नेगेटिव सेंस में होता है। मेरे पास पेंसिल को छोड़कर कलम है। क्या लिखेंगे? आई हैव ए पेन एक्सेप्ट पेंसिल। मेरे पास पेंसिल को छोड़कर एक कलम है। नहीं, मेरे पास क्या? हाँ, मेरे पास बाइक के अलावा एक कार है। हाँ, मेरे पास बाइक के अलावा एक कार है, तो आई हैव ए कार एक्सेप्ट बाइक। मेरे पास कुर्सी के अलावा एक टेबल है। आई हैव ए टेबल एक्सेप्ट चेयर। ठीक है, इस तरह से हम लोग बना सकते हैं इस पर। उसके बाद आते हैं बिफोर। बिफोर मीन्स के पहले या के सामने, दोनों होता है। इसमें बिफोर का प्रयोग हम लोग के पहले के सामने दोनों के सेंस में करते हैं। जैसे बिफोर मीन्स होता है के पहले, तो क्या बनाएंगे? एग्जाम्पल देंगे। वह मजिस्ट्रेट के सामने खड़ा था। इसमें जो होता है कि सामने किसी व्यक्ति सूचक शब्द के पहले हम लोग बिफोर का प्रयोग करेंगे, और जब इन फ्रंट ऑफ आएगा तो वस्तु सूचक सामने। तो बिफोर का प्रयोग कब करेंगे हम लोग? जब कोई व्यक्ति जो है किसी व्यक्ति के सामने खड़ा हो, तब हम लोग बिफोर का प्रयोग करेंगे। जैसे वह मजिस्ट्रेट के सामने खड़ा था। ही वॉज स्टैंडिंग बिफोर द magistrate. He was standing before the magistrate. ठीक है। In front of, के सामने, इसका भी अर्थ होता है के सामने। हाँ, इसके सामने किसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है? वस्तु के लिए किया जाता है। जब कोई वस्तु के सामने खड़ा हो उसके लिए किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल, वह गेट के सामने खड़ा है। नहीं, ही वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द गेट। मैं मंदिर के सामने खड़ा हूँ। आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल। मैं दरवाजे के सामने खड़ा हूँ। आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द डोर। नहीं, क्विक फास्टली, थोड़ा सा आप लोग तेज बोलेंगे। मैं अपने घर के सामने खड़ा हूँ।
आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ माई, मैं बगीचे के सामने खड़ा हूँ। आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द गार्डन। यानी जब वस्तु सूचक शब्द रहेगा तो हम लोग इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग करेंगे। आज अगर जो है अगर व्यक्ति सूचक शब्द रहेगा तो हम लोग बिफोर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, देयर इज़ द फार डिफरेंस बिटवीन बिफोर एंड इन फ्रंट ऑफ। ओके, नेक्स्ट देखिए विद इन। विद इन मीन्स क्या होता है? के अंदर। के अंदर। विद इन मीन्स क्या होता है? के अंदर। मैं एक सप्ताह के अंदर वहाँ जाऊँगा। मैं एक सप्ताह के अंदर वहाँ जाऊँगा। क्या लिखेंगे? I shall go there. I shall go there within a week. I shall go there within a week. मैं एक दिन के अंदर वहाँ जाऊँगा। I shall go there within a day. राम 4 सप्ताह के अंदर यहाँ आएगा। राम विल कम हियर विद इन ए 4 वीक। नहीं, तो इस तरह से हम लोग एग्जाम्पल सहित इस प्रीपोजिशन को दिखा सकते हैं। वी कैन ऑल्सो मेक इट ऑन द बेसिस ऑफ दिस सेंटेंसेस। दैट सेंटेंसेस इज कॉल्ड SMP। इसको सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है, इसको जो है हम लोग सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस कहते हैं। यानी प्रीपोजिशन के साथ किस सेंटेंस का कैसे हम लोग बनाएंगे, इसको हम लोग इसमें समझेंगे। ओके।